जब आपके पास विपक्ष के सवालों का जवाब देने की ताकत न हो, लगातार आपकी नाकामियों पर विपक्ष हमलावर होकर आपको घेर रहा हो, तो कैसे मुद्दे को पलटकर जनता को गुमराह करना है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे। संसद का मानसून सत्र चल रहा है और सरकार बैकफुट पर है, लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव की एक तस्वीर को लेकर भाजपा ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है। सत्ता पक्ष के छुटभइये नेताओं से लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम तक इन तस्वीरों पर सपा चीफ को घेर रहे हैं और मुद्दों से ध्यान भटकाने की नाकाम कोशिश भी कर रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव के दिल्ली में संसद भवन के बगल में स्थित मस्जिद में कथित तौर पर बैठक करने को लेकर भाजपा सवाल खड़े कर रही है। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा ने सबसे पहले आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने मस्जिद को पार्टी का दफ्तर बना रखा है। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने सबसे पहले इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा किया था, जिसके बाद भाजपा ने इसे मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने तो अखिलेश यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का ऐलान भी कर दिया। आप इन तस्वीरों में खुद देख सकते हैं कि सपा के तमाम सांसद अखिलेश यादव के साथ मौजूद हैं। इसमें रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी नजर आ रहे हैं और वो इस मस्जिद के इमाम हैं। तस्वीर देखकर साफ होता है कि संसद सत्र के दौरान जब सपा सांसद एक साथ थे तो सांसद मोहिबुल्लाह नदवी सभी को अपने आवास ले गए। ये आवास इस मस्जिद के निकट ही स्थित है। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा कुछ नहीं लगता कि यहाँ समाजवादी पार्टी का दफ्तर हो या फिर सपा के लोग यहाँ बैठकर मीटिंग कर रहे हो, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों को तो बेवजह मुद्दा तैयार करना है और यही वजह है कि इस तस्वीर को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष को घेरने की कोशिशों में लग गया। पूरे मामले में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के सादाब शम्स की भी एंट्री हो गई और उन्होंने कहा कि मस्जिद के अंदर मीटिंग मुसलमानों की भावनाओं को आहत कर सकती है और अखिलेश यादव को इस पर माफी मांग लेनी चाहिए। पूरे मामले को लेकर जब मीडिया ने अखिलेश यादव के सामने सवाल रखा तो फिर अखिलेश यादव ने भी अपने ही अंदाज में भाजपा पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ दूरियां देखना चाहते हैं, इसीलिए मेरे मस्जिद जाने पर विवाद खड़ा कर रहे हैं। आस्था का काम सबको जोड़ना होता है, लेकिन भाजपा सबको एकजुट नहीं देख सकती। आप लोग भी बीजेपी के चक्कर में फंस गए। मैं आपसे, क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। अखिलेश यादव को लेकर विवाद उठे और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की इस विवाद में एंट्री ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। केशव प्रसाद मौर्य भी इस पूरे मामले को लेकर सामने आए और अखिलेश यादव पर जिस तरह से उन्होंने निशाना साधा वो भी बड़ा अनोखा था। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मस्जिद गए लेकिन सफेद जालीदार टोपी ले जाना भूल गए सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव। जब ख्याल ही रखना था तो कब्जा करने वाली जमात का पूरा ख्याल रखना चाहिए था। अपने ट्वीट में कब्जा करने वाली जमात लिखकर केशव प्रसाद मौर्य किस पर निशाना साध रहे हैं और किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, इसका जवाब तो उन्हें खुद ही देना होगा। आपको बता दें कि तस्वीरें मंगलवार की हैं, जब सदन की कार्रवाई स्थगित हुई तो उस वक्त अखिलेश यादव संसद परिसर में अपने सांसदों के साथ मौजूद थे। इसी दौरान रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी से अखिलेश यादव ने उस मस्जिद के बारे में पूछा जिसके वो इमाम है। इस पर उन्होंने बताया कि सड़क के उस पार ही मस्जिद स्थित है। कार्रवाई स्थगित होने के कारण अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ मस्जिद देखने चले गए और कुछ देर वहां रुके। संसद परिसर से अखिलेश यादव ने एक बार फिर से भाजपा को घेरा और कहा कि भाजपा को आप सब जानते हैं, भाजपा का हथियार ही धर्म है। बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। संकट मोर्चा जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री से मांग किया संगठन है। अभी तक तो हमें ये पता लगा कि वो अंडरग्राउंड काम करते हैं, लेकिन अब इनका ऐसा भी संगठन है। ये अंडरग्राउंड संगठन तो नहीं है उनका। बिहार में चल रहे एसआईआर के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि विपक्ष एक साथ है, क्योंकि चुनाव आयोग पर समय समय पर उंगलियां उठती रही हैं। बिहार में जो मतदाता पुनरीक्षण मामला एसआईआर, उस सवाल पर हम सब विपक्ष के लोग एक साथ हैं, इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग पे समय समय पर उंगली उठी है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के मैंने कई बार आपसे बोला है
कि उपचुनाव देख लीजिए कि किस तरह बेईमानी की। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज्यादा वोट डालने आए लोग, किसी का वोट बनना ना छूटे, लेकिन इधर दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि वोट कैसे काटे जाए।